नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 9 का वीडियो लेके हूँ। कक्षा 9 में विद्यार्थियों आज हमारा टॉपिक है हीरोन का सूत्र। विद्यार्थियों, हीरोन का सूत्र है, उसके द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आपका सूत्र क्या है। सूत्र होता है विद्यार्थियों, इसमें हमें एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमें दी गई हो, कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपको दी गई हो, जैसे यह भुजा जिसकी लंबाई a, इसकी भुजा की लंबाई b और इस भुजा की लंबाई c है, तो हम इस सूत्र के द्वारा कैसे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको इसमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। अर्ध परिमाप बोलेंगे हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को लिखेंगे विद्यार्थियों S से और इसको ज्ञात करेंगे। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग होगा। यहाँ से त्रिभुज के लिए तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C, और अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, तो हम 2 का क्या दे देंगे भाग। तो इस तरीके से पहले हम जो भी तीन भुजाएं हमें जिस त्रिभुज की दी गई है उसका पहले अर्ध परिमाप S ज्ञात कर लेंगे। S ज्ञात करने के बाद हीरोन का सूत्र लागू करते हैं। हीरोन का सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, जिसके द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें क्या करते हैं विद्यार्थियों, एक वर्गमूल बनाते हैं और वर्गमूल के अंदर क्या लिखते हैं S, फिर एक ब्रैकेट लिखते हैं जिसमें लिखते हैं S माइनस A, फिर एक ब्रैकेट जिसमें S माइनस B और फिर ब्रैकेट लिखते हैं जिसमें S माइनस C। अर्ध परिमाप और फिर अगले ब्रैकेट में अर्ध परिमाप से भुजा A को घटाना, अगले ब्रैकेट में अर्ध परिमाप से भुजा B को घटाना और अर्ध परिमाप से भुजा C को घटाना। इस तरीके से विद्यार्थियों हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये आपका होता है हीरोन का सूत्र। अभी हम सवालों में चलते हैं। हमारी प्रश्नावली है 15.1। विद्यार्थियों, प्रश्नावली नंबर 15.1 का पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इस तरीके से इसमें हमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जब भुजा कितनी है A है तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और जिसकी प्रत्येक भुजा हमें दी गई है A, और इस पर विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। विद्यार्थियों, ये जो सवाल है वो समबाहु त्रिभुज के ऊपर है और समबाहु त्रिभुज में विद्यार्थियों प्रत्येक भुजा समान होती है, तो हमें हीरोन का सूत्र लागू करना है। और अभी हमने आपको बताया हीरोन के सूत्र में सबसे पहले हम अर्ध परिमाप तैयार करते हैं। तो विद्यार्थियों हम सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप तैयार करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है विद्यार्थियों S हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं क्या है, A और A है, तो हम क्या लिखेंगे A प्लस A और बटा में 2। ये मिलकर हो गए विद्यार्थियों आपके 3 बार ये हैं तो लिखेंगे 3A बटा में 2। इस प्रकार ये आपका हो गया अर्ध परिमाप। हीरोन का सूत्र होता है आपका S और S के बाद ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये सभी हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। ये हमारा है हीरोन का सूत्र। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम S की वैल्यू पुट कर देंगे। S की वैल्यू आपको नज़र आ रही है क्या है आपकी,
3a है, तो हम लिख देंगे इसमें s की वैल्यू रखेंगे 3a/2। फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे विद्यार्थियों 3a/2 और यहाँ पर विद्यार्थियों a, आपकी भुजा इसमें a ही है तो हम लिख देंगे यहाँ -a। इसके बाद विद्यार्थियों फिर s का मान रखेंगे 3a/2 और b भुजा यानी दूसरी भुजा भी आपकी a ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है विद्यार्थियों। a b c ये सभी भुजाएं हैं त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं क्या है, a है। अब फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3a/2 और फिर से c का मान क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे हम 3a/2 और गुणा, यहाँ हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा विद्यार्थियों 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये एक बार जाने से 3a को 1 से गुणा करेंगे आएगा 3a माइनस इसके बटा में है 1 का भाग 2 में 2 बार गया तो यहाँ बन जाएगा ये आपका 2a। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब अगले ब्रैकेट में विद्यार्थियों इसी प्रकार हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 2 बटा में, और यहाँ बनेगा 3a माइनस 2a, और इसी प्रकार आपका यहाँ बनेगा बटा में 2 और 3a माइनस 2a। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अब 3a बटा में है 2 गुणा में यहाँ 3a से 2a घटाएंगे तो आपका आएगा a/2, यहाँ पर भी 3a से 2a घटाएंगे ये आएगा a/2, और आगे 3a से 2a घटाएंगे ये भी आएगा a/2। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आप देखोगे वर्गमूल में है वो a कितनी बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, और वर्गमूल में दो संख्याएं समान हो जाती है गुणा में तो एक संख्या बाहर आ जाती है। ये नियम आपने वर्गमूल में पढ़ा है छोटी क्लास में। तो विद्यार्थियों यहाँ पर a कितनी बार हो गया, 4 बार, तो ये 2 बार आएगा गुणा में बाहर, यानी a गुणा a। और नीचे 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रह गया आपका, अंदर एक तो 3 रहेगा, 3 को वर्गमूल के अंदर छोड़ दिया, और बाकी आप देखोगे तो यहाँ से सब कुछ बाहर आ चुका है। अब यहाँ से विद्यार्थी इसको क्या बोल सकते हो आप, a को a से गुणा करेंगे ये बनेगा a का स्क्वायर, और वर्गमूल में 3, और बट्टा में क्या आ गया विद्यार्थियों, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, बट्टा में आ गया आपका 4। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने भुजा a होने पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, जो होगा आपका वर्गमूल 3 बटा में 4 और a²। विद्यार्थियों इसी सवाल में चलते हैं जिसमें हमें यह बताया गया था कि अगर परिमाप त्रिभुज का परिमाप है, बोर्ड का परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे बोर्ड का परिमाप बराबर है 180 सेंटीमीटर। जैसा कि आपका जो बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज है, अभी हमने देखा इसकी प्रत्येक भुजा क्या थी, a थी, तो हम लिख देंगे बोर्ड का परिमाप हो जाएगा a प्लस a प्लस a। विद्यार्थियों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। आगे लिख दिया 180, ये a हो गया 3a और बराबर में आ गया आपका 180, और 3 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 180 के, तो यहाँ से a का मान आ गया आपका 60। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, आपकी भुजा आ गई है 60, और भुजा 60 आने के बाद अब यदि हम इसको हीरोन के सूत्र से करते हैं विद्यार्थियों, तो हीरोन के सूत्र में क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम s ज्ञात करते हैं। s क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो हम लिखेंगे अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस b प्लस c और बटा में 2, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। जैसा कि आपका त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं 60 सेमी की है, तो हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60, यानी a का मान भी 60, b का मान भी 60 और c का मान भी 60। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, बटा में 2, यहाँ पर आपका आ गया 180 बटा में 2 और ये आ गया आपका 90, s का मान आपका आ गया 90। अब हम हीरोन का सूत्र लागू कर देते हैं। हीरोन का सूत्र
विद्यार्थी ध्यान से देखिए, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका होगा एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। विद्यार्थियों एस की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, आपकी 90 आ गई है तो लिखेंगे 90 और फिर अगले ब्रैकेट में 90 माइनस 60 क्योंकि ए का मान 60 है, फिर 90 माइनस बी का मान भी 60 है क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही समान है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये 90 माइनस 60। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये आपका है 90 और यहाँ 90 से यदि हम 60 घटाते हैं तो ये आएगा आपका 30। अगली बार फिर आप 90 से 60 घटाओगे 30 और एक बार फिर 90 से 60 घटाओगे तो 30। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 30 है, इसका तो जोड़ा बना हुआ है, इनको थोड़ा और इसके फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करेंगे तो हम 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 10। ठीक है विद्यार्थियों, 3 को 3 से गुणा करो 9 और 9 को 10 से करो 90 हो गए। और इसको भी हम लिख देंगे 3 गुणा 10, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और इनको मत कीजिए आप क्योंकि ये तो हमें पहले से 2 बार नजर आ रहे हैं, गुणा में 2 बार है तो इनका तो जोड़ा बना हुआ है। और यहाँ आप देखोगे कि 10 भी कितनी बार हो गए? 2 बार हो गए और 3 का भी ये जोड़ा बना हुआ है, एक 3 अंदर रह जाएगा विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक तो आपका आ गया 30 विद्यार्थियों बार क्योंकि 30 का जोड़ा बना हुआ है, एक आ जाएगा 10 बार आ जाएगा गुणा में 10 और एक 3 बार आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और ये एक 3 है जो अंदर रह जाएगा, इसको लिख देते हैं वर्गमूल 3। अब विद्यार्थियों इनको गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो 3 को 30 से करेंगे ये आपके 90, 90 को 10 से करेंगे 900, तो आपका आ गया 900 वर्गमूल में 3। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, वर्गमूल में 2 समान संख्याओं का जोड़ा बन जाता है गुणा में, तो उससे एक संख्या आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका क्षेत्रफल आ गया 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम देख रहे हैं कि दीवार कैसी है, त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार दीवार की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है। विद्यार्थियों हम लिखेंगे माना त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं ए, बी और सी है। विद्यार्थियों ए का मान आपको दिया हुआ है 122, बी का मान आपको दिया है 22 मीटर और सी का मान आपको दिया है 120 मीटर। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा में 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। तो सबसे पहले 122 प्लस 22 प्लस 120 और बटा में लिख दिया हमने 2। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 264 और 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा आपका 132 बार। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपका अर्ध परिमाप यानी S का मान आ गया 132। इसके बाद हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र लागू करेंगे विद्यार्थियों। तो हीरोन का सूत्र है, उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र है वर्गमूल के अंदर S
ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी और अगले ब्रैकेट में s माइनस सी। वैल्यू रखेंगे। s का मान आपको नजर आ रहा है आपका 132, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस ए है तो 132 माइनस ए का मान 122, फिर अगले ब्रैकेट में आएगा 132 माइनस बी का मान 22 और अगले ब्रैकेट में s माइनस सी है तो यहाँ हो जाएगा 132 माइनस 120। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये आपका 132 से 122 कम किया, ये 10 बच गए। 132 यहाँ लिख दिया, 132 से 122 कम किया 10 आ गया, 132 से 22 कम करेंगे ये आएगा 110 और फिर गुणा में 132 से 120 कम करोगे तो ये आएंगे 12। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 132 है वो क्या होता है, वो होता है 11 इंटू 12। फिर विद्यार्थियों आपका है गुणा में 10, फिर विद्यार्थियों आपके पास है यहाँ 110, 110 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 11 और फिर है आपका 12। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 132 को लिख दिया हमने 11 इंटू 12, 10 आपका नीचे आ गया, फिर 110 को लिख दिया 10 इंटू 11 और 12 हमने नीचे लिख दिए। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वर्गमूल में समान संख्याएं गुणा में बन जाती है तो उनसे एक संख्या बाहर आ जाती है। तो आप देखोगे 10 यहाँ 2 बार है तो 10 बाहर आ जाएगा, 11 भी गुणा में 2 बार है तो ये 11 बाहर आ जाएगा और 12 भी 2 बार है तो 12 भी बाहर आ जाएगा। और इन तीनों को विद्यार्थियों यदि गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है विद्यार्थियों 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया विद्यार्थियों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब विद्यार्थियों हमें सवाल में दिया गया था कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो कुल कितना किराया दिया जाएगा। तो विद्यार्थी ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं दीवार पर 1 वर्ष के लिए किराया कितना था 5,000 रुपये। तो हम लिखेंगे दीवार पर विज्ञापन का 1 वर्ष यानी 12 महीने का किराया बराबर 5,000 रुपये प्रति मीटर, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, तो 1 महीने का किराया कितना होगा, ये है 12 महीने का। 12 महीने का किराया कितना है 5,000, तो यहाँ से 12 हम भाग में भेज देंगे तो ये 1 महीने का किराया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 महीने का किराया, तो 1 महीने का किराया आ जाएगा 5,000 बटा में 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ये 1 महीने का आ गया और हमें सवाल में 3 महीने के लिए पूछा गया। आपने सवाल शुरू में देखा है 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया निकालेंगे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे 3 गुणा में 5,000 बटा में 12, तो 3 के पहाड़े से विद्यार्थियों ये 4 बार कट गया, तो हमारा यहाँ पर आ गया विद्यार्थियों 5,000 बटा में 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये आ गया 3 महीने का किराया आ गया है प्रति मीटर स्क्वायर का। विद्यार्थियों 1,320 मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको 1,320 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। हम लिखेंगे तो 1,320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए, विज्ञापन के लिए दिया गया किराया, किराया हो जाएगा विद्यार्थियों आपका
आपका आया यहाँ पर 5000 बटा में 4, उसको हम गुणा कर देंगे 1320 से। तो 4 के पहाड़े से ये कटेगा विद्यार्थियों आपका 3 बार, फिर से कट गया 3 बार, और आगे ये आपका आ गया 0। और इसको हम यदि गुणा करते हैं विद्यार्थियों तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे 16,50,000। विद्यार्थियों इस प्रकार ये कंपनी के द्वारा 3 महीने के लिए दिया गया किराया आपने ज्ञात कर लिया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, उसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों सीधी सी बात यह है कि हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं हमें ए, बी और सी का मान दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर है 15 मीटर, बी बराबर है 11 मीटर और सी बराबर है 6 मीटर। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप विद्यार्थियों, जिसको मैं एस से लिख रहा हूँ, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए का मान रख दीजिए 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा में 2। अब विद्यार्थियों इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर आ गए 32 और बटा में 2। विद्यार्थियों 32 में 2 का भाग जाएगा आपका 16 बार। इस प्रकार s का मान आ गया विद्यार्थियों 16। s का मान आने के बाद विद्यार्थियों अब हम हीरोन का सूत्र काम में लेते हैं। हीरोन का सूत्र है विद्यार्थियों आपका, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यह है सूत्र आपका s वर्गमूल में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब विद्यार्थियों s का मान हम पुट कर देते हैं। s का मान है 16, तो 16 ब्रैकेट में 16 माइनस a का मान है 15, फिर अगले ब्रैकेट में 16 माइनस b का मान है 11 और फिर 16 माइनस c का मान है 6। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, यहाँ से आ गया 16 से यदि 15 कम करोगे तो आपका आ जाएगा 1, फिर 11 कम करोगे तो आएगा 5 और यदि 6 कम करोगे तो आएगा 10। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 16 को आप लिख सकते हो विद्यार्थियों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में आपका है 1 और विद्यार्थियों फिर है गुणा में 5 और विद्यार्थियों इसके बाद 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा में 2, फिर आगे है 2, हम इनको लिख देते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2 फिर आगे वाला ये 2 लिख दिया। इसके बाद विद्यार्थियों 5 भी इसमें कितनी बार है, 2 बार है, 5 गुणा 5 और 1 को यदि 5 से गुणा करते हैं तो 5 ही रहेगा, 1 को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें जोड़े बनाते हैं 2 संख्याओं के, तो 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 2 का बन गया, फिर एक 2 का जोड़ा बन गया। इस 2 का जोड़ा आपका नहीं बना। विद्यार्थियों यहाँ से क्या होगा, इस जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक जोड़े से 2 बाहर आएगा और यहाँ 5 के जोड़े में से 5 बाहर आएगा और 1 2 है वो वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान से देख क्या बनेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 20 और फिर वर्गमूल में 2। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जो बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो आपका आया है 20 वर्गमूल में 2 मीटर स्क्वायर।